सर वक्त देने का बहुत शुक्रिया। एक बुनियादी सवाल जो इस वक्त पार्लियामान से लेकर गली मोहल्ले तक है कि फैसल वाडा ने एक नई बहस छेड़ दी, दिफाई बजट। अब दिफाई बजट के बढ़ाना कितना ज़रूरी है और उसके क्या इम्पेक्ट पड़ सकते हैं? अगर हम बजट दिफा की तरफ लगा देंगे तो बाकी डेवलपमेंट्स और दीगर चीज़ों के ऊपर कितना असर पड़ेगा? देखिए, मेरा ख्याल कहता है दफाई बजट से वन स्टेप अहेड जाने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ सिक्योरिटी बजट, क्योंकि अभी जो हमारे चैलेंजेस हैं वो सिर्फ बॉर्डर के चैलेंजेस नहीं हैं, हमारे इंटरनल भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस वक्त। अभी देखें ना कि हमारे जो कि अभी कुछ हिस्सों में जो कि टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं कुछ अज़ला में, या KP के कुछ अज़ला में, या बलूचिस्तान के कुछ अज़ला में, या और जगहों पे, उनको भी डील करना है जी। और उनको किसने डील करना है? सिविल एजेंसीज़ ने, पुलिस ने, इन्होंने डील करना है ना। वहाँ तो आप हर जगह आर्मी तो नहीं ना भेजते, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके सिविल एजेंसीज़ ने भी, यानी कि अदारों ने भी करनी होती हैं। तो मेरा ख्याल कहता है कि ओवरऑल हमें जो है कि बजट बढ़ाने की ज़रूरत है सिक्योरिटी का, और स्पेशली इसमें देखिए हमारा जो कि डिफेंस का बजट तो ऑलरेडी अच्छा जा रहा है और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है डेफिनेटली। अभी देखें ना कि हमारे जो कि अभी इंडिया ने कर रहा है, तो वो अभी तो आने वाले दिनों में आप देखें वो क्या परचेजिंग, वो कह रहे हैं कि होल्ड पे है अभी। अब परचेजिंग क्या करते हैं, मतलब F-35 लेते हैं या इस तरह की कुछ और चीज़ें लेते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। पाकिस्तान को उनको कम्पीट करना है, क्योंकि हमें तो पता है उनको जब मौका मिला वो हम पे हमला करेंगे। एक तो हमें वो देखना डिफेंस वाला जो बजट है, दूसरा जो इंटरनल प्रॉब्लम्स को देखने के लिए जो मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी बजट, उसके लिए हमें पुलिस की कैपेसिटी बिल्ड करनी है, क्योंकि पुलिस ने सारा दिन देखना ना कि कहाँ पर कोई बंदा आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। हाँ, एक इलाका जो है जिसको आर्मी क्लियर कर देती टेररिज्म से, उसका बाद में लॉ एंड ऑर्डर रखना या उसको सारा मेंटेन करना वो भी पुलिस की जिम्मेदारी है, सिविल अदारों की जिम्मेदारी है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो मेरा ख्याल कहता है हमें सिर्फ डिफेंस नहीं, पूरा सिक्योरिटी का बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ तक बात की आपने कि वो डेवलपमेंट पर फिर क्या होगा। देखिए, ये तो अब हमें एक चीज़ है कि जो कि डिफ़िकल्ट चॉइसेस होती हैं। अब हमें जिस तरह भी पता चलता है कि ये हमारी सर्वाइवल की जंग है जी, और जो दूसरी चीज़ें हमें पता चलता है वो भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी कि ये है। अब हमने प्रायोरिटाइज करना है कि किस लिहाज से कितना किसको दें। अब ये हम देखेंगे जो हमारे पास अभी भी क्वेश्चन निकल सकता है दोनों तरफ देने के लिए, अगर हम अपनी इकानमी को बेटर तरीके से मैनेज करें। बेटर मतलब क्या? अब देखें, अभी जितनी भी आपकी मराहत का स्ट्रक्चर है, आपकी जो एलीट क्लास है या जिसको रूलिंग क्लास भी कहते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें मिलिट्रीक्रेसी है, जिसमें आपके ये हुकूमत के वज़रा आते हैं। अब देखें कुछ अर्सा पहले जो पार्लियामेंटेरियन के पैसे बढ़े हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, क्या ये गरीब गुरबा लोग हैं? सर वो तो अभी भी शिकवा करते हैं कि टैक्सेस बहुत हैं। देखें, अगर वो इस मुल्क को चला कहते हैं जी टैक्सेस बहुत है उनके लिए, तो फिर गरीब क्या कहें? अब जो कि सैलरीड क्लास है, आप जिसको देखते हैं, जिस पे आप अंधाधुंध टैक्स लगाए जा रहे हैं, फिर तो वो तो टैक्स पे करना बंद कर दें। देखिए, आप ये मैं कहता हूँ अक्ल से करें। अगर हमने जिन चीज़ों को टैक्स करना है, मतलब रियल एस्टेट को टैक्स करना है, हमने जो बिग एलीट क्लास है उसको टैक्स करना है। अब जब गवर्नमेंट चाहती है करना तो कर लेती है। मतलब आप एग्रीकल्चर की मिसाल देख लें, पर उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एग्रीकल्चर में गरीब लोग थे जी। अब एग्रीकल्चर से मतलब इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है कि शायद जो हमने सिक्योरिटी बजट बढ़ाने हैं वो उससे ज़्यादा हमें वहाँ से मिल जाए, मगर हमने उसको सिस्टमेटिकली ख़राब कर रहे हैं। बात रिसोर्सेज की नहीं, बात है कि आप कितनी अक्लमंदी से उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और कितनी अक्लमंदी से उनको खर्च करते हैं। फर्ज कर लें आपके सिक्योरिटी बजट की बात कर लेते हैं। मैं दफाई बजट कह रहा था, आपने सिक्योरिटी बजट उसको एक नई टर्म दी। सिक्योरिटी बजट के ऊपर ही IMF नहीं मान रहा, जो हमारे तक के इतलात हैं। देखिए, IMF का देखें, जो हमारा जो हम उनको बताते हैं कि जनाब ये हमारा आपके प्रोग्राम से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए, हमने IMF के साथ जो डील किया है वो हमने अपना बजट की दूसरी चीज़ डील किया, हमने अपना डिफेंस उनके साथ डील नहीं किया हुआ, या सिक्योरिटी उनका डील नहीं की हुई। पाकिस्तान कहता है, देखें यहाँ भी अगर वो बात आती है हम तरीके से जाएँ, हम कहें ठीक है जनाब, हमें ये जो थ्रेट है, आप हमें नहीं बजट बढ़ाने दे रहे, हमें ये जो थ्रेट है आप हमें इसकी श्योरिटी दे दें। सही। तो जिस तरह अभी इंडिया ने हम पे हमला किया था, तो अगर हम ना रिस्पॉन्ड करते, हमारे पास कैपेबिलिटी ना होती, तो क्या हम अपना मुल्क इंडिया को दे लेते हैं? तो फिर आप अपना कर्ज किससे वापस लेते हैं? भाई कुछ चीज़ें होती हैं। अभी वफ्त आया हुआ है, अभी चला गया वापस। वो अब रिसेंट जो वक्त था उसके अंदर क्या आपके पास क्या इतलात हैं? जो हमारे पास इतलात पहुंची कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप ये जो बजट बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो ये बजट आएगा कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, वही तो बात कह रहा हूँ मैं। देखिए, एक तो यह है कि उनके साथ उन्होंने किया हुआ है कि हम अपना टैक्स नेट बढ़ाएंगे।
अभी तक हमारे कुछ सेक्टर्स हैं, जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था कि हमें कैपिटल गेन का जो है कि रियल एस्टेट पे या इस तरह की जो है कि हमारा बैंकिंग जो कि अब्रप्ट किस्म का कमा रहा है, या फिर जो बेस्ट तरीका है हमारे पास इस वक्त वो है एग्रीकल्चर का, जो कि शॉर्ट टर्म का बेस्ट तरीका। वो मैं क्यों कहता हूँ, इस वक्त जो पाकिस्तान की पर एकड़ प्रोडक्शन है वो दुनिया बड़ी लोएस्ट है, और उसकी एक ही वजह है, वो है हमारा सीड अलॉन्ग विद अदर फैक्टर्स आल्सो। सीड हमारा बहुत लो क्वालिटी, अगर हम सीड क्वालिटी देते ना एक साल तो हमारी प्रोडक्शन डबल भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसमें बात ये है ना, वो ये मैं बात अगेन कह रहा हूँ कि हमें अक्लमंदी से प्लान करना है, अक्लमंदी से इम्प्लीमेंट करना है, अक्लमंदी से हमें अपना रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, टैक्स के या नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के, और अक्लमंदी से खर्च करने हैं। अगर हम ये कहेंगे जनाब जो कि एक एलीट क्लास के प्रोटोकॉल्स में तो अरबों लगा दो, मगर ये कि यहाँ से प्रोडक्शन आनी, वहाँ आपके पास 10 रुपये नहीं है, ऐसा ही है, तो फिर ये प्रॉब्लम होगा। सर इस सारे माहौल के अंदर हम अगर देखते हैं कि क्योंकि एक तासर ये दिया जाता है कि पाकिस्तान का बजट IMF बनाता है, एक तासर है, अगर इसके अंदर हमारा दिफाई बजट में हमें नहीं मिलता कि हम जो बढ़ाना चाह रहे हैं वो बढ़ नहीं सकता, तो हमारे पास अल्टरनेट उसका क्या होगा, हम कहाँ पे कट लगा सकते हैं, कैसे जो वो, क्योंकि सिक्योरिटी का बजट तो देना ही देना है, तो वो कैसे होगा? देखिए जो IMF का मेजर अभी जो चल रही थी चीज़ें जिस पे मेरा कुछ चल रहा है वो ये था, एक तो ये था डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर्स, उनका मेन फोकस वो होता है जनाब ये आप अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम करें, जनाब अपने SOEs को यानी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज का कुछ करें, इस तरह चीज़ें करें। मगर अगर आप कहते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो, वो कहते हैं जनाब आप इस पर ना करें, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैंने आपको कह दिया कि हमारे पास हम शॉर्ट टर्म में 1 ईयर में वहाँ से ले सकते हैं, दूसरा हमारे पास डिफेंस प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट है। ठीक है, इस वक्त हमारे पास बड़ी अच्छी मार्केट पैदा हुई है डिफेंस प्रोडक्ट की। कुछ अर्सा पहले तक कि जो मार्केट में हम देखते थे कि हमारे जो कि लोग हमारी टेक्नोलॉजी को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, अब वो करें। बिल्कुल, जैसे इंडोनेशिया ने डील अपनी कैंसिल की है, तो अब देखे सऊदी अरब ने जो कि अपन 2030 का बनाया था प्लान, मैं बड़ी देर से बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है लोकल वो 2% से 50% करनी है। हम वहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट ले सकते हैं, और सऊदी का हमारे पास ट्रस्ट भी है, बिल्कुल, तो बहुत से रेवेन्यू निकल सकते हैं। मगर जो मेरा गेन जाएगा करने का, हमें कहीं ना कहीं रेड लाइन क्रिएट उसके IMF के साथ भी करनी है। भी देखो जो हमारी सिक्योरिटी है, डिफेंस है, इसको आप इस चीज़ से बाहर रखें, सही, क्योंकि यहाँ तो फिर हमें आप ये श्योरिटी दें कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनको बताना पड़ेगा जनाब देखिए अगर हमें प्रॉब्लम होता है, अगर हम ये डेटरेंस नहीं क्रिएट करते, कल को फिर इंडिया करता है हम पे हमला, हमारी इकानमी भी ख़राब होगी, सारा कुछ ख़राब होगा। अगर उसको खौफ है कि इनका भी इतना ही डेटरेंस है, वो हमला नहीं करता तो हमारी इकानमी चलेगी, हम बेटर वे में आपको पैसे वापस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसको उन तक समझाएगा, उन तक की बात पहुंचाएगा कौन? जो हमारे पॉलिसी मेकर जो नेगोशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं। मगर एक चीज़ याद रखें फंडामेंटली, IMF दुनिया में आज तक किसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जब उस मुल्क में गया और उस मुल्क की इकानमी बेहतर हुई हो। अब निकाल कर हमारे पास तो ऑप्शन कोई नहीं है ना, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम उस पर जाते नहीं हैं। हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम देखें हमारे 12 साल से CPEC में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी थी, हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को अभी तक पूरा ऑपरेशनलाइज नहीं कर सके। हमारे पास एग्रीकल्चर इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट करके दे सकती जिसका हिसाब कोई नहीं है। देखिए आपके हमसाए में सऊदी अरेबिया हो गया, हमसाए मतलब नज़दीक तरीन जी, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, मोर देन 80% जो उनका फूड है खाते हैं वो तो इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, और हम हलाल फूड की मार्केट है, वो हमारे पीछे पड़े थे, मैं करो कुछ। और हमने जो एग्रीकल्चर के साथ किया है इल्ला माशाल्लाह, एक तो जब उनको खाद लेने का टाइम आता है तो हम कहते हैं मार्केट है जी, जितनी मर्जी बड़ी प्रोसेस है गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती। जब उनके बेचने का टाइम आता है गंदम का, दूसरी चीज़ का, आप 2200 से ज़्यादा करें, 2300 से ज़्यादा ना करें, फिर कहाँ चली जाती फ्री मार्केट। हमारी पॉलिसी चॉइसेस जो है कि इतनी बैड है, उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ऑप्शंस बड़े हैं, बात करता हूँ सिर्फ आपने उनको अप्लाई करना और अक्लमंदी से चलना है। एक किसान के साथ बात हुई थी, जब आपने 2200 की बात की तो हम उसके साथ बातचीत कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट या एलीट क्लास ये क्यों नहीं समझती कि 2200 में तो लार्ज पिज़्ज़ा नहीं आता। ये नहीं ना समझ, इनका मसाइल नहीं है ना ये, क्योंकि उन्होंने रोटी देखे ना आप, इन्होंने देखें चलाकियाँ मारते हैं जिसको हम चलाकी कहते हैं। इन्फ्लेशन कम कर दीजिए, फूड इन्फ्लेशन कैसे कम किया आपने? किसान की कमर तोड़ के। ये वो वाली मुझे समझ नहीं आती आज भी प्याज 250 रुपये का 5 किलो कैसे आता है।
या आलू 500, मैं ये नहीं कहता बहुत महंगा कहता, मैं कम से कम उसको उसकी लागत तो देना यार। गंदम की बात करें, वो एक साहिबा फरमा रहे हैं जो भूसा होता है, भी आपको नहीं पता भूसा की इकोनॉमी क्या है। वो उसे खेत उसमें वो बेचना नहीं होता, उसने अपने जानवरों को खिलाना होता है। बिल्कुल, उसने जो जिसने डेरा बनाया हुआ है, जिसने नहीं, आपने उसने जानवर पाले हुए, छोटा जानवर है, फिर जो जिसका छोटा है किसान है। हाँ। आप देखें ना कि हमारा जो कि 90% जो फार्मर है वो लेस देन 12 एकड़ है, और इसमें जाए मेरा कहना है कि जो कि मेजॉरिटी जो आती है हमारी लेस देन 5 एकड़। फिर अगर हम बात करते हैं कि इसका क्या कहते हैं, उस पर जाए ना जो कि 2 एकड़ 3 एकड़, वो मेरा 70%, 65 to 70% वो बनता है। वो क्या उगाएगा, क्या बेचेगा? हमारे पास इस वक्त एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन भी है, और उसके ऊपर बातचीत भी शायद चल रही है, शायद मेरे कोई खबर गलत हो। ये जो तान ब्लॉक बनने जा रहा है, इस तरह की कोई एक्टिविटी होने जा रही है? तान आप किस में किस मैं सार्क को, क्योंकि हमारे जो डीपीएम है उन्होंने कहा कि सार्क जो है वो अज़ुए मत्तल हो गया है, उसका हमें फ़ायदा कोई नहीं है। तो अब जिसमें ये जितनी रशियन स्टेट्स हैं उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, चाइना उसके अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है, तो क्या इससे हमें फ़ायदा हो सकता है? देखिए, एक बात फर्स्ट ये बुनियादी नोट कर लें, चाइना कभी ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स नहीं करता, चाइना पार्टनरशिप्स बिल्ड करता है। ठीक, यही फंडामेंटल डिफरेंस है चाइना में और वेस्टर्न इकोनॉमीज में। वो जो नया जो ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक नहीं, वो रीजन है, उसमें ऑलरेडी काम चल रहा है हमारा। देखिए उसमें 3-4 ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अहम है। उसमें हमारा जो कि सेंट्रल एशियन की जो स्टेट्स है कि उनकी तसाद था, उसमें कैरक की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ 2-3 कॉरिडोर्स हैं जो कि BRI के जो चाइना का इनिशिएटिव है, जिसमें जाने कि वो एक तो क्या कहते हैं चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर है, एक मंगोलिया का कॉरिडोर है। वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर उसका जो मसला आता है बेसिकली वो यही आता है कि उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी का, दरमियान में अफगानिस्तान का इशू है, यहाँ सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। एक दूसरा हमारा वहाँ इशू ये आता है कि हमारी जो क्या कहते हैं कि इकानमी के लिंकेजेस जो हैं जी। एक मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ, वहाँ पर राइट हैंड ड्राइव है, पाकिस्तान में लेफ्ट हैंड है। अगर हमारा ट्रक यहाँ से जाता है, हमारा तो कंफ्यूज रहेगा बंदा कि मैं चलानी किधर है, ट्रक लेके जाता है। बड़ी फंडामेंटल चीज़ है, मगर वो बन सकता है, बन सकता है। मैं उस मुद्दे पे बात ये है ना, ये बन रहा है, इसमें बहुत करीब आ रहे हैं। इसमें पाकिस्तान कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? देखिए अभी कुछ दिनों में कैरक की कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेंट्रल एशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो होता है ना, उसका पाकिस्तान भी मेंबर है, रशिया भी इंडिया चाइना भी मेंबर है, मंगोलिया, जॉर्जिया, सारी सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान। उसमें यही डिलिब्रेशन हो रही है कि हम अपने ट्रेड को कैसे बढ़ाएंगे। मैं आपको करूंगा सजेस्ट, इसका 30 को है एक इवेंट ट्रेड पे स्पेशली, बिल्कुल उसमें आप जाएं, आपको पता चलेगा कैसे पहुंचेंगे। तो हमारे पास गवादर क्यों अभी तक? अच्छा, मैं आपको बात बता रही थी पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ। देखिए पाकिस्तान, उसमें बुनियादी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूँ, सेंट्रल एशिया को चाहिए कनेक्टिविटी टूवर्ड आसियान्स, टूवर्ड नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका और आसियान को चाहिए। वो हमारे थ्रू होके जाएगी, क्योंकि ये हमारी जो बंदरगाह है इसके थ्रू होके जाएगी। वो लैंड लॉक एरिया सारा जो सेंट्रल एशिया है। दूसरा वो खुलता है तो यूरोप को तो जाता है, बाई रोड जाता है, चाइना ने बनाया, काजाकिस्तान के थ्रू होते, रशिया को होते, रेल लाइन बना दी है, मगर इस तरफ जो आना है उन्होंने, हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनको कनेक्टिविटी हब में, बिल्कुल। इसलिए हम बहुत बुनियादी हमारे उनको है। एक चीज़, दूसरा सेंट्रल एशिया की मार्केट में इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसे पाकिस्तान बड़ा इमीडिएटली कर सकता है। एक तो उनका IT सेक्टर, हम उनसे बहुत बेहतर हैं, हम वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल्कुल। तीसरा है हमारा फार्मास्यूटिकल। 3-4 निशे है जिसमें बड़े, मगर वही बात वहीं आके रुकती है कि जनाब करना कि नहीं। इसके लिए तो ये जो अभी एक अदारा कायम किया गया SIFC तो बाहर से इन्वेस्टर को लाती है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस तरह का कोई ऐसा इदारा भी बनना चाहिए, या उसके अंदर कुछ ऐसे लोगों को रखना चाहिए, एक वन विंडो ऑपरेशन हो, यहाँ से हम मार्केट, उस मार्केट तक रसाई हासिल कर सकें, हमें बाबुओं के दफातर में वो फाइलों के चक्कर ना लगाने पड़े। SIFC जब बनाया गया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, हमने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, हम अब ये भी कहते हैं अच्छा इनिशिएटिव है, मगर जो प्रॉब्लम हल करने थे वो ये नहीं कर सके। मतलब देखें, इसका था मसला पाकिस्तान का क्या है, रेड टेपिज्म। आपने बात की बाबुओं के दफ्तर चले, आपने दोबारा सारे बाबू वहाँ बैठा दिए, उसके ऊपर आपने मजीद ये कि आपने कोई फौजी बैठा दिए जिनका इकानमी के साथ कोई लेना देना ही नहीं, साहब इन दोनों का, ना बाबुओं का ना उनका।
एक दूसरा, SIFC के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो डिसीजन कर सके या उसको इम्प्लीमेंट कर सके। वो सिर्फ सजेस्ट करता है दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को अब ये करें उसका, यानी कि जो कि इससे रोब नज़र आता है इसलिए आता है कि वो फील्ड मार्शल साहब का और प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, बस इस हद तक है। वो इसलिए नज़र आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसको इसके ट्रू स्पिरिट में न करना है आपने, इसको इम्प्लीमेंट करें। मैं अभी भी कह रहा था, अभी दूसरी जी की जगह थे, एक शो पे था, मैं कह रहा था आप शेंजन मॉडल से सीख लें चाइना से, SFC को उस तरह बिल्ड करना शुरू करें। इनिशिएटिव नहीं बुरा, मगर जिसकी एग्जीक्यूशन है ना वो नहीं ठीक, वो समझ नहीं आ रही किसी समझ आ गई है, वो नहीं होना इस तरह जो 10 साल लगे कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये जो मैं जिस मुद्दे की आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा दफ्तर बना दिया जाए, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है ना हमारे इदारे बड़े हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करती क्या है? कुछ भी नहीं करती ना, करना है ना आप इदारे बड़े हैं। बात यह है कि जब आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाएंगे ना आपको रिजल्ट। आपने IT की मार्केट, क्योंकि वहाँ पे बहुत उसका गैप है, वहाँ पे हम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी मेरे ख्याल वो थोड़ी देर रह गया क्योंकि अब चाइना वहाँ चला गया, चाइना चला गया। चाइना के थ्रू हम जा सकते हैं क्योंकि CPEC का हम उस ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, मगर ये कि हम करना चाहें तो हम अपने मुल्क में नहीं अभी तक पूरा कर सकें। अच्छा, ये तो चलो एक इंटरनेशनल लेवल की कुछ चीज़ें थी, लेकिन एक आम जो सारफ है या शहरी है पाकिस्तान का, वो बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है। IMF का जो मूड है उसको देखते हुए एक आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? ये देखे, मुझे नहीं अभी इसका कोई आइडिया, मैं भी आपको कहूँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह अभी ये बात हुई थी कि हमारा जो कोई GDP ग्रोथ रेट है आखिरी क्वार्टर का बहुत ज़्यादा, वो मुझे पूछा कि मैंने कहा मुझे तो उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं अगर इसी गवर्नमेंट के पुराने देखूँ जो कि रिपोर्ट स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स है वो बता रही है हमारी फसलें कम, प्रोडक्शन कम हो रही है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने प्रोडिक्ट किया था जनाब कि अभी जो हमारी गंदम आएगी उसकी भी 11.7% कम होगी, इंडस्ट्री चल रही या दूसरे की डेटे देख रहा था मैं। अब यकदम कहाँ से ये ग्रोथ रेट आ गया मुझे नहीं समझ आ रही, इसी तरह मुझे नहीं समझ ये इसाक डार साहब की करामात ये अभी देखेंगे कि ये कहाँ से रिलीफ देते हैं। उम्मीद अभी उम्मीद मेरे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि इधर से या उधर से। मैं आपको क्या कहूँ, जहाँ ये गुस्सा था कल कोई बहुत रिलीफ दे दे, मैं कहूँ कोई नहीं दे रहे, जहाँ मैं आपको बहुत दे रहे हैं कल कोई ना दे, मतलब चीज़ देखता तो समझ आती है ना। अच्छा, अब एक और मुद्दा ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में इजाफा और पेंशनर्स की पेंशन्स में इजाफा, एक तरफ हमारे हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों के बजट पे कट लगा रहे, वो इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। पेंशन में तो इजाफा नहीं मेरा ख्याल है इतना ये करेंगे, करना तो चाहिए क्योंकि जिस तरह बाकी चीज़ों की महंगाई बढ़ी है। देखिए आपने उन लोगों के साथ प्रॉमिस किया है आपको पे करना है, सारी उम्र उन्होंने आपको सर्व किया, अब ये अलग बात है कि सर्व किया कि नहीं किया, एक चीज़। दूसरा, अब देखें जो आपने पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास रिसोर्स अल्टरनेटिव कहाँ से आएंगे, हमारे पास अल्टरनेटिव बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है स्टेट ओन इंटरप्राइजेस, जैसा PIA है, स्टील मिल्स है, हमने उसको कैसे तबाह किया है। वो इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं कि वो नुकसान में नहीं है, ये गवर्नमेंटों ने मेक श्योर किया कि वो नुकसान में जाए। अब यही PIA दुनिया में मानी जाती थी और यही जो कि स्टील मिल अब ग्रो कर रही थी, अब यकदम ऐसा क्या हुआ? मेरा शायद मैं गलत हूं, लेकिन मुझे यही लगता है कि वहां पे भी इन बाबुओं का जो रोल है सारी एलीट क्लास का। लेकिन अब जो आती पीपल्स पार्टी है, नून लीग जो है, वो मेरे बंदों को एडजस्ट कर लो उधर। बिल्कुल, ये इसी तरह बहुत सारे और भी हैं, रेडियो पाकिस्तान आपके सामने। अब देखें ना, हमने उनको ठीक है करें मगर उसकी कोई जस्टिफिकेशन दे ना, कोई प्रोड्यूस करें। अब स्टील मिल कितने साल की बंद पड़ी है, वो तनख्वाहें जा रही हैं। अगर तनख्वाहें जा रही हैं तो कर क्या रहे हैं? वो यही तो वो भी पूछ रहे हैं ना, जो हमें दे रहे हैं वो भी तो पूछ रहे हैं ना। देखो ये सिस्टमेटिकली तबाह की गई हैं चीज़ें ताकि इनको औने पौने बेचा जाए, खरीदा जाए। नहीं तो वो फिर PIA की बोली भी आपने देखी, बात सही होना ना, ये चीज़ें मना जाकर नुकसान में नहीं है, हम इनको लेके आए हैं, आज भी ठीक हो जाती है अगर हम इसकी गवर्नेंस ठीक कर दें। अब एक सिंपल सी मुझे बात बताएं, अगर कोई अदारा काबिल प्रॉफिट मुनाफा नहीं है, दुनिया का कोई प्राइवेट बिजनेस वाला उसको खरीदना चाहेगा? नहीं, जब तक कि वो मतलब एक दरख्त नहीं बना हुआ। अगर क्यों ज़मीन खरीदना चाहते हैं स्टील मिल की, फिर जा सकती है भाई मेरे प्रॉफिट में। बिल्कुल ऐसे। ठीक, वक्त देने का बहुत शुक्रिया।